हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं आपका दोस्त सूरज जायसवाल। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025-26 सोशल फार्मेसी सिलेबस डिस्कशन अकॉर्डिंग टू पीसीआई। हमने पिछले वीडियोस के अंदर हमने बात की थी ह्यूमन एनाटॉमी एंड आने वाले और वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, सोशल फार्मेसी। सोशल मतलब होता है हमारा समाज, फार्मेसी मतलब होता है फार्मेसी का, जिसे हमारे समाज में जो क्या बोलते हैं जड़ी बूटियाँ होती हैं और जो हमारे बेसिक घर की चीज़ें होती हैं, इनका क्या उपयोग होता है फार्मेसी के अंदर, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं बीमारियों के अंदर। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोशल फार्मेसी का थ्योरी वाला पोर्शन इसके अंदर क्या आता है। ये भी 75 नंबर का पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं स्कोप कि सोशल फार्मेसी का स्कोप क्या होता है। दिस कोर्स इज डिजाइंड टू इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज ऑन द पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, प्रिवेंट केयर एंड अदर सोशल हेल्थ रिलेटेड concept, also to emphasize the role of pharmacist in the public health। ये बताता है कि जो सोशल फार्मेसी होता है इसका स्कोप क्या होता है, इसका पब्लिक हेल्थ में इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में बात करता है। दिस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दिस कोर्स विल बी डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जो कोर्स होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को मतलब डिस्कस करता है। इसमें होता है पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आते हैं, इसके अंतर्गत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आता है। फिर इसके अंदर आता है फूड न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। फिर इसके अंदर आता है हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन की। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है इसके अंदर। फिर आता है जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ कि जनरल रोल क्या है फार्मासिस्ट का और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है पब्लिक हेल्थ के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हमारा इसके अंदर जो हमारे चैप्टर्स आते हैं उसके बारे में हम आगे बताने वाले हैं आपको। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कोर्स का आउटकम क्या होता है, इस कोर्स से हमें क्या प्रॉफिट है। अपॉन सक्सेसफुली कंप्लीशन दिस कोर्स दी स्टूडेंट विल बी एबल। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो फार्मासिस्ट के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करने के लिए एबिलिटीज़ आ जाती है उनके। डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ द हेल्थ हैजार्ड एंड डिजीज़ प्रिवेंटिव मेजर्स। जो होते हैं कि फार्मासिस्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या मतलब डिसीज़ प्रिवेंटिव में और उसको मेजरमेंट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आते हैं वो डिस्कस हेल्थ इशूज़, डिस्कस द हेल्थ केयर इशूज़ एंड एसोसिएटेड विद द फूड एंड न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, उसके बारे में एलिजिबल हो जाते हैं। फिर डिस्क्राइब द जनरल रोल ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ केयर। ये जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल हेल्थ केयर और फार्मासिस्ट जो होते हैं वो पब्लिक हेल्थ में कैसे यूज आते हैं, उससे आउटकम निकल कर आता है। फिर हम आगे बात करेंगे हमारा जो इसके अंदर चैप्टर्स आते हैं कौन कौन से हमको सोशल फार्मेसी के अंतर्गत हमको कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर डिफिनेशन एंड स्कोप क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है सोशल फार्मेसी की, इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। जो सोशल फार्मेसी होता है उसका डिसिप्लिन क्या है, इसका स्कोप क्या है। इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में सोशल फार्मेसी का क्या रोल है। रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। जो क्या बोलते हैं रोल क्या है फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के अंतर्गत। फिर हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कि हेल्थ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, WHO क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा आता है डेफिनेशन क्या होती है, वेरियस डेमिनेशंस क्या होता है। फिर क्या आता है डिटर्मिनेशंस क्या होते हैं। फिर आता है हेल्थ एंड
हेल्थ एंड इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है, इंडियन प्रिजर्वेटिव क्या होता है, फिर आता है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, नेशनल क्या, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, फिर आता है नेशनल हेल्थ मिशन क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट एंड इसका गोल क्या होता है, फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, गोल क्या होता है, फिर FIB डेवलपमेंट गोल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे और इसका रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन दी फॉलोइंग, इसका रोल क्या है फार्मासिस्ट के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पहला क्या है टॉपिक हमारा, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग क्या होती है, डेमोग्राफी क्या होता है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ, मदर का हेल्थ क्या है, उसके बच्चे का हेल्थ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवानी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है इल इफ़ेक्ट ऑफ इम्पैक्ट मिल्क सब्सटेंस एंड बोटल फीडिंग, जो बोतल फीडिंग करते हैं बच्चे उनके में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उसके इलनेस क्या क्या आ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। फिर हमारा अगला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन क्या होता है, उसका ओवरव्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है एंड इट्स इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक है, इसके अंदर है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, ये हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट का असर हमारे हेल्थ के ऊपर कैसे पड़ता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, हमें सेफ़ ड्रिंक वाटर क्यों करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है वाटर बोर्न डिजीज़, हमें पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सीवेज क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सॉलिड वेस्ट क्या होता है इसके, और डिस्पोजल क्या होता है। फिर ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, जो हमारे फार्मास्यूटिकल जैसे कि मेडिसिन का जो क्या बोलते हैं लेबल है, बॉक्स है, इसकी वजह से हमारा कैसा पोल्यूशन फैलता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल फार्मेसी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ड्रग्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज साइकोट्रॉपिक क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है नारकोटिक्स ड्रग्स क्या होती है, उनके बारे में आती है। एल्कोहल क्या होता है, टोबैको क्या होती है। फिर आता है जो एल्कोहल टोबैको प्रोडक्ट होता है इनके बारे में बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंतर्गत। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, लाइक कमेंट, और हमारे वीडियो में जो जो कमियाँ आपको लगेगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। फिर अगला हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फार्मेसी, साइको सोशियल फार्मेसी इसको बोलते हैं। साइको सोशियल फार्मेसी क्या होता है, इसके अंदर आता है ड्रग मिसयूज, ऑप्शंस, साइकेट्रिक। फिर आता है नारकोटिक्स, एल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट का तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट ऑन सोशल हेल्थ, इसका इम्पैक्ट क्या होता है सोशल हेल्थ के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। एंड प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर, इसके जो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इससे हमें जो सुसाइडल, बहुत सारे हमारे आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत लोग नशे के हालत में सुसाइड कर लेते हैं, उसका बिहेवियर कहाँ से उत्पन्न होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसके अंदर आता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जो हमारा न्यूट्रिशन यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको, मिनरल्स बोलते हैं, जो हमारा पोषण होता है वो कैसा होता है, और हेल्थ क्या है, पोषण और हेल्थ इसको बोलते हैं, वो क्या होता है।
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे, बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेसिक क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। हमारे जो भोजन है उसके अंतर्गत हमें वाटर की इम्पॉर्टेंस क्यों है, फाइबर्स की इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करने वाले बैलेंस डाइट क्या होता है। फिर आता है माल न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि हमारे आसपास को बहुत सारे बच्चे एकदम पतले पतले से होते हैं, जिनकी हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ सारी दिखाई देती हैं, उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। फिर आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इल इफ़ेक्ट जंक फूड। हम जो जंक फूड खाते हैं, जैसे कि हमारा चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, उसके हमारे शरीर के ऊपर इल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इससे हमें बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू वेरियस फूड। कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है वेरियस फूड की। फिर आता है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आता है इफ़ेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग। जो हमारे जैसे हम केला होता है या बहुत सारे फल हैं, देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल तरीके केमिकल लगाकर उसको पकाते हैं, उसका हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो नेचुरल तरह से पकता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है, और जो क्या बोलते हैं कि केमिकल लगा के पकाओ या किसी अदर आर्टिफिशियल तरीके से अगर आप उसको पकाते हैं, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है राइपनिंग यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड। जो हमारा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड क्या होते हैं, यानी कि कीटनाशक का यूज़ क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे शरीर के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि TMB टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसको हमने क्या ना 12th में पढ़ा होगा कि आप लोगों हमने उसको मॉडिफाइड किया था। एक आता है ई कोलाई, उसको मॉडिफाइड, इसके द्वारा हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, और इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, इसके टॉपिक के अंदर डीप डिस्कशन करेंगे। फिर आता है डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं। फिर आता है न्यूट्रिकल्स क्या होते हैं। फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन क्या होता है, फिर इसके बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ड्रग फूड इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारा अगला चैप्टर आता है, इसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर वो जो हम सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी बायोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर आती है एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है एपिडेमियोलॉजी का, एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स सच एज एपिडेमिक, पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक क्या होता है। फिर आता है इंडेमिक क्या होता है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका मतलब फैलाव कैसे होता है, इसका मतलब ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलाव कैसे होता है। फिर आता है आउटब्रेक के, इसका क्या है। फिर आता है क्वारंटाइन क्यों करना पड़ता है, आइसोलेशन क्यों करना पड़ता है, इंक्यूबेशन क्यों करना पड़ता है। फिर आता है पीरियड क्या होता है, इसमें कब ये अटैक करते हैं, कि कब हमें इंसुलेशन करना होगा, कब हमें इंक्यूबेशन करना होगा, कब हमें क्वारंटाइन करना होगा, उसका पीरियड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग क्या होती है, किस रास्ते से हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं वो क्या होता है। फिर आते हैं मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है कॉजेटिव एजेंट, किसके द्वारा हमें बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेटिव क्या होता है, एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एडुकेटिंग इन पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब होता है जो हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, उसको कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा हो दाँत खाद हो जाता है, वो एक व्यक्ति की से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, क्योंकि वो तौलिया वो यूज़ करते हैं, उसका अंगोछा या गमछा यूज़ करते हैं, उनका कपड़े यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो जाता है।
फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या होता है, मीसलेस क्या होता है, रूबेला क्या होता है, मम्प्स क्या होता है, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इंक्लूडेड एवियन फ्लू, H1N1, SARS, फिर MERS, कोविड-19 क्या होता है, फिर डिप्थीरिया क्या होती है, ऊपिंग क्या होता है, कफ क्या होता है, मिनिंगोकल क्या होता है, मिनिंगोकल क्या होता है, फिर आता है मिनिंगिट्स क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्या होते हैं, फिर ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, इबोला क्या होता है। इसके इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोज़ के अंदर टॉपिक के अंतर्गत। फिर हमारी अगली टॉपिक है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। क्या हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है वो क्या होता है। इसमें आता है पोलियोमाइलिटिस क्या होता है, वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, कॉलरा क्या होता है, एक्यूट डायरिया डिसीज़ क्या होती है, टाइफाइड हो जाता है, आप लोगों ने जो ज़्यादा सुने होगा, हर किसी को हो चुका है। एम्फीबिएसिस क्या होता है, वार्म इन्फेक्शन क्या होता है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक है इसी की चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होता है। आर्थ्रोपोड यानी कि जिसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, आर्थ्रो मतलब होता है हड्डियाँ, और पोड मतलब जिनके अंदर पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं उसमें क्या, जिसमें डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा सरफेस इन्फेक्शन क्या होता है, जो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसके बाद ट्राइकोमा होता है, टेटनस होता है, लेप्रोसी हो गया। इसके STD क्या होती है, जो हमें क्या बोलते हैं, जननांग के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि HIV हो गया, एड्स हो गया, ये हमारे जननांग के द्वारा फैलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फैलती है, जैसे मल्टीपल पार्टनर के द्वारा हम सेक्स करते हैं, उसके द्वारा हमें HIV वायरस के द्वारा हमें एड्स हो जाता है। तो मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलती हैं। फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 आता है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम क्या है, इसके इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल ऑन गोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे इन इंडिया, भारत के अंतर्गत। दियर ऑब्जेक्टिव, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, इनके आउटकम क्या है, इनसे आउटकम क्या निकल के आता है, एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इनके इसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 है फार्मेको इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आर्थिक स्थिति में फार्मेसी का क्या यूज है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन आता है। प्रैक्टिकल का पोर्शन भी 75 नंबर का होता है, भी 3 घंटे का होता है। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब कमेंट करिए, और जो हमारे वीडियो में के अंदर कमी है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।